Okay, sorry, there was an internet issue, so I have joined using mobile internet, but I hope you are able to hear me. Yes or no? Please mention in the chat box. Yes. Yes, sir, we are able to hear. Okay, so now we were discussing this concept, undercasting and overcasting. This is the most easy concept. Now, first of all, overcasting, casting means totaling, over means more. When you are totaling more, then it is called overcasting. फॉर एग्जाम्पल टोटल हो रहा था 8,000, लेकिन आपने लिख दिया 8,800, इसका मतलब यू हैव टोटल्ड मोर, ज्यादा टोटलिंग कर दी है. कर रहा हूँ. सो इट इज 800. संकेत. ओके, सो नाउ ओवरकास्टिंग एंड अंडरकास्टिंग के लिए दिस इज द गोल्डन रूल. इट इज कॉल्ड कास्टिंग एरर, या फिर टोटलिंग एरर, या फिर बैलेंसिंग एरर. All these things means the same. So there can be overcasting. Now overcasting में we need to do the opposite. For example, कोई लेजर अकाउंट या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल एसेट अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट. मुझे बताओ एसेट अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट बाय नेचर कैसे हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस. यस, दीज आर डेबिट बैलेंसेस. सो अगर आपने कोई डेबिट वाले अकाउंट को ओवरकास्ट कर दिया है, ज्यादा डेबिट कर दिया है, तो अब क्या करना पड़ेगा टू रेक्टिफाई? क्रेडिट. यस, अगर Credit, कोई credit. डेबिट अकाउंट ओवरकास्ट हो गया है तो अब हम क्रेडिट कर देंगे. दिस इज द रूल. एंड अगर यहां पर कोई क्रेडिट वाला अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर, creditor is your liability. Okay, all the liabilities and capital and income are having credit balance. If you are adding more to the credit balance, आपने overcasting कर दिया कोई credit account को, तो now to rectify अब debit करना पड़ेगा. तो what is the golden rule if there is an error of overcasting? So what is the rule? Do the opposite. डू द ऑपोजिट मीन्स डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो यूजिंग सस्पेंस अकाउंट. एंड ऑपोजिट टू दिस इज अंडरकास्टिंग. अंडरकास्टिंग में यू हैव डन लेस टोटलिंग. कोई डेबिट वाले अकाउंट को आपने कम टोटल कर दिया है, यू हैव एडेड समथिंग लेस. एंड व्हेन यू आर राइटिंग सम लोअर अमाउंट, so again you need to debit that account so that वो correct balance में आ जाए. So if debit balance account is totaled less, then again you need to debit it. So undercasting में डेबिट वाले अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट वाले को क्रेडिट करना पड़ेगा. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके, so now here you can see total of sales return book. मुझे बताओ sales return account, sales return book means sales return account is debit balance or the credit balance? डेबिट बैलेंस. Debit, Yes, debit. debit balance, because sales is income, sales account is credit balance, income and liabilities and capital वो credit होता है, but it is a sales return, opposite of sales. sales अगर credit है तो sales return debit balance है. तो debit balance is overcast. सो क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट को फिर से डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट. Credit, correct. क्रेडिट करेंगे. ओके, बिकॉज देयर इज एन एरर ऑफ ओवरकास्टिंग. सबसे इजी होता है ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट. सो व्हाट शुड बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री? डेबिट सस्पेंस अकाउंट को हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट. लुक हियर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट.
So I hope this one is also very clear. Okay, अब कुछ मैन्युअली मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. Okay, let's say for example, building account is undercast by 1000 rupees. सोच कर बताओ what should be the journal entry. सर एक बार रिपीट करो. Building account is undercast by 1000 rupees. Very good. अनुज का आंसर मिल चुका है and it's correct. Building account debit balance है वो undercast हुई है. तो now what should we do? We should credit it. No, we should debit it. Undercast कहा है. Undercast का मतलब है कि हमने डेबिट अकाउंट को कम डेबिट किया है, तो अगेन डेबिट इट. ओके, चलो एक और एग्जांपल. कमीशन रिसीव्ड अकाउंट इज अंडरकास्ट by rupees 500. Commission received account is undercast सर क्रेडिट by करेंगे. 500. Very good. क्रेडिट करेंगे क्योंकि it is income account. Okay, क्रेडिट अकाउंट है and it is undercast, तो अगेन क्रेडिट करेंगे. तो डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंशन. सस्पेंस अकाउंट. यस. चलो एक और मैं आपको कहता हूं. परचेस रिटर्न बुक. व्हेन आई से परचेस रिटर्न बुक, इट्स परचेस रिटर्न अकाउंट. परचेस रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट बाय 1000. सर क्रेडिट. सर क्रेडिट करेंगे. ओके, यस. अंडरकास्ट है तो वही चीज करना है. परचेस इज डेबिट, परचेस रिटर्न इज क्रेडिट. तो क्रेडिट वाला अकाउंट अंडरकास्ट है तो क्रेडिट करो. ओके, सो आई होप नाउ यू आर क्लियर. सो अंडरकास्ट. और सर अगर क्रेडिट वाला अकाउंट ओवरकास्ट हो तो? अच्छा, ओवरकास्ट है तो अपोजिट. क्रेडिट वाला ओवरकास्ट है तो डेबिट कर दो. दैट्स वेरी इजी. ओके सर. ओके, सो ये रूल आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ ओवरकास्टिंग क्या करना है? डू द ऑपोजिट. और अंडरकास्टिंग में डू द सेम. एंड इन केस ऑफ, ये लिखा है बट आपको एग्जाम में तो डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होगी, बिकॉज इन केस ऑफ एरर ऑफ कास्टिंग कोई भी सही एंट्री या कोई भी गलत एंट्री लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, बिकॉज देयर इज error not in the journal entry but in the totaling. Third one, 2740 paid for repairs to motor car. अब सबसे पहले मुझे सही एंट्री बता दो. You have repaired the motor car and paid the amount. मोटर कार अकाउंट डेबिट. Wrong. Motor car account debit to repairing. No, wrong. Repairs to motor car. Repairs account. Yes, you know repair, when there is repair it is expense, तो खर्चे को डेबिट करेंगे. Okay, so when it is repair to motor car it is my expense. Repairs account debit to cash account ये होना चाहिए था. But what is the error? क्या डेबिट कर दिया? मोटर कार. So अब Motor car. देखो, प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछता हूँ, रिपेयर को डेबिट नहीं करना चाहिए था, सॉरी डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने मोटर कार को डेबिट कर दिया. कार को डेबिट किया वो गलत है. तो अब मिस्टेक कैसे सुधारोगे? बाय मिस्टेक डेबिटेड यू हैव डेबिटेड टू मोटर कार. अब क्या करोगे? मोटर कार को क्रेडिट कर देंगे. यस. एंड यू शुड हैव डेबिटेड रिपेयर्स, लेकिन रिपेयर्स को डेबिट पहले नहीं किया था, तो अब क्या करोगे? डेबिट. ओके, सो अभी जो मैंने आपको बताया वो डायरेक्टली बताया, बट सिंस यू आर लर्निंग दिस चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम तो मेंटली आपको ना करना पड़े, इसलिए ये एक फॉर्मेट है. ओके, so what is the correct entry? Repairs to cash. You have paid for repairs, but what is the mistake? क्या मोटर कार क्यों नहीं आएगा? मोटर कार डेबिट किया है ना यहाँ पर. मोटर कार क्यों नहीं क्या आएगा? ये? वो ये है कि when we are buying the asset for the first time, पहली बार अगर कोई एसेट लिया है तब जो खर्चा करते हैं, that
adds to the value of asset. Okay, तो when we buy the asset for the first time और तब जब रिपेयर कराते हैं तो it is debited but not the later on. तो रिपेयर का अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, बट आपने यहां पर मिस्टेक कर दी, मोटर कार अकाउंट को डेबिट कर दिया. और एक और मिस्टेक यहां पर आपने कर दी कि एक्चुअली में अमाउंट वाज 2740, बट बाय मिस्टेक मोटर कार को आपने देखो डेबिट किया है 1740. सो कैश अकाउंट के बारे में देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तो वी अज्यूम दैट कि कैश अकाउंट इज करेक्टली क्रेडिटेड. So there is a difference in this journal entry, and this difference on debit side will be transferred to the suspense account. Okay. So Yes, sir. अगर मोटर कार में अमाउंट सही होता तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आता ही नहीं. इन दैट केस एंट्री will be repairs to motor car, but yahan par there is a difference in the amount, so do the reverse of this entry, combine these two entries, cash account will get cancelled and you will get this rectification entry. So I hope this concept is clear. And the Yes, next sir. transaction, return goods to Shyam. सबसे पहले करेक्ट एंट्री मुझे बताओ. रिटर्न टू श्याम, it is which type of return? Sales return. Sales return account debit to Shyam account. Sales return or purchase return? Purchase return. Sales Return, purchase. Okay, some students are saying the other answer. देखो, return goods to Shyam, we have returned. Okay, so can I say we must have purchased? Purchase किया होगा तभी तो हमने रिटर्न किया है. So it's a purchase return, और purchase return की एंट्री क्या होती है? credit होता है. Credit होती है सर. हाँ, परचेस रिटर्न अकाउंट इज एक्चुअली क्रेडिट अकाउंट. ओके, परचेस डेबिट होता है, परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है. तो सही जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? अनुज विश्वा, एंड आंसर इज करेक्ट. श्याम इज क्रेडिटर. श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, दिस शुड बी द करेक्ट एंट्री. Shyam account debit to purchase return account, this should be the correct entry. Okay, so be clear in accountancy. It is easy, but don't do silly mistake. Okay, then what is the mistake here? Where pass through returns inward book. Now return inward means goods are coming in, so this is which type of return? Sales return. Purchase return. Sales return. return. पहले बेचा होगा, अब गुड्स इन हो रहा है. इनका मतलब है कि अभी रिटर्न के टाइम पे इन हो रहा है, तो पहले आउट हुआ होगा. सो रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न. यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दीज टर्म्स. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, प्लीज नोट, व्हेन यू आर राइटिंग इन सेल्स रिटर्न बुक, then what journal entry is passed when you write in sales return book? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है एंड कस्टमर डेटर जिसको आपने बेचा था, ओके, जिसको पहले डेबिट किया था, अब हम क्रेडिट करते हैं. तो व्हेन यू पास एंट्री इन सेल्स रिटर्न बुक, देन दिस इज द एंट्री. ओके, व्हेन यू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक, दिस इज द एंट्री. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. So I hope this one is very clear. So look here, आपने ये एंट्री पास कर दी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम. ओके, व्हेन यू एंटर इन सेल्स रिटर्न बुक, श्याम बेचारा क्रेडिट हो जाएगा. एंड डू द रिवर्स ऑफ दिस एंट्री एंड ट्राई टू कंबाइन द एंट्री. श्याम डेबिट कैंसिल नहीं होगा, दोनों डेबिट है तो अमाउंट ऐड हो जाएगा. एंड परचेस रिटर्न भी क्रेडिट होगा एंड सेल्स रिटर्न भी क्रेडिट होगा. सो दिस इज अवर रेक्टिफिकेशन एंट्री. परचेस रिटर्न क्रेडिट इसलिए होगा बिकॉज इट वाज नॉट क्रेडिटेड अर्लियर, एंड सेल्स रिटर्न क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि पहले डेबिट हो गया था मिस्टेक से.
So I think students are clear about this. And then we will continue with our suspense account questions where we can judge the accuracy of our answer. So this is the question number 43. Trial balance of a shopkeeper shows excess of debits over credits by 261. So please note excess of debits. Debit ज़्यादा है. So when you prepare the trial balance, and if your debit side is more, so if your debit side is more, then please tell to tally debit and credit suspense account कहां पर लिखा जाएगा, in which side? Credit, credit side. Yes. Okay. तो when there is excess of debits, इसका मतलब ये है कि suspense account is credited. डेबिट ज्यादा था इसीलिए आपने क्रेडिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया होगा. सो 261 इज द क्रेडिट बैलेंस. ये आपको याद रखना है. इट इज द क्रेडिट बैलेंस. ओके. Difference is transferred in suspense account and later on following errors were discovered. Now let's see which are the mistake. First one, credit item of 349 has been debited to a personal account as 439. Now सबसे पहले credit item of 349. अब कोई अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर एक ही है. दिस इज पर्सनल अकाउंट. तो टेल मी कि ये क्रेडिट आइटम जो है वो कौन से अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए थी? पर्सनल अकाउंट में. ओके. इट शुड हैव बीन क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट. कोई पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था. ओके. आपको मैं इजी कर देता हूं. इसका मतलब क्या है? क्रेडिट आइटम इन पर्सनल अकाउंट, ऐसा समझो. क्रेडिट आइटम इन पर्सनल अकाउंट ऑफ 349 हैज बीन डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट एज 439. सो सपोर्ट में कोई एक अकाउंट मान लेते हैं कैश अकाउंट. सो who can tell me the correct entry? क्रेडिट आइटम इन पर्सनल अकाउंट 349 होना चाहिए था. तो करेक्ट एंट्री क्या लिखेंगे यूजिंग कैश अकाउंट? Cash to personal account. Yes. Okay, cash account debit to personal account. I am very happy to hear the answer from Akshat. Okay, Akshat, शायद हमने बहुत मेहनत की थी इसको समझने के लिए. Yes or no? Yes, sir. Correct. So credit item in personal account of 349. So correct journal entry should be cash account debit to personal account 349. Now tell me the wrong entry. Let me help you with the solution. Just a minute. ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आपसे शेयर करूंगा. बट लेट मी ओपन. पर्सनल टू सस्पेंस. हाँ, पर्सनल को आपने डेबिट कर दिया है. बट यू नो एक चीज का ध्यान रखना है कि अमाउंट इज ऑल्सो डिफरेंट. सो आपको लिखकर शायद करना पड़ेगा. because amount is different. Difference will be transferred to the suspense account. Look here. यहां पर कोई अकाउंट नहीं है. ओके. सो वी अज्यूम दैट कि वो कैश अकाउंट है. जो अकाउंट सही है उसका नाम वो नहीं देंगे बिकॉज देयर इज नो नीड. सो यू कैन सी कैश टू पर्सनल अकाउंट ये होना चाहिए था 349. बट आपने पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया है विद द रॉन्ग अमाउंट
439. About cash account they have not informed anything. Cash account के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो we should assume that कि it is correctly debited with 349. जितना डेबिट होना चाहिए था उतना ही डेबिट किया है. तो in this entry difference will be transferred to the suspense account. So are you all clear about this? ओके बहुत ही अच्छा एंड इजी ट्रांजैक्शन है Yes, कि sir. पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 349. टेक द हेल्प ऑफ कैश अकाउंट. यहां सस्पेंस अज्यूम मत करो, करेक्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं होता है. एंड व्हाट यू हैव डन, पर्सनल अकाउंट को यू हैव डेबिटेड अगेन विद द रॉन्ग अमाउंट. कैश अकाउंट मस्ट बी करेक्ट, दिस इज द अजम्पशन, and hence difference will be transferred to suspense account. अब तो बच्चों का खेल है. Do the opposite, reverse of wrong entry, and combine these two entries and you will get the answer. सर कैश की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं ना? हाँ कुछ और, लेकिन जनरली कोई भी Credit. अकाउंट लिखो वो आएगा नहीं वैसे. ठीक है, कैश एज्यूम करना लॉजिकल है बिकॉज व्हेन सम पर्सन इज पेइंग यू कैश, तो कैश टू पर्सनल अकाउंट, दिस इज व्हाट वी डू. ओके, नाउ then we have this one. Next transaction, a sum of 625 written off from fixtures as depreciation has not been posted to the depreciation account. So देखो, सबसे पहले फिक्सचर क्या होता है. फिक्सचर यू नो इन अवर होम फर्नीचर का हम जब काम कराते हैं तो यू नो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स होती है, वायरिंग्स होती है. ओके, ट्यूबलाइट्स, फैंस, इन सभी को हम क्या कहते हैं, फिक्सचर्स. तो फिक्सचर इज योर एसेट. ओके, एंड when there is depreciation on asset, what should be the correct journal entry for depreciation? Depreciation is your expense. So जब आप depreciation charge करते हो, depreciation account debit to asset account, this should be the journal entry. Okay, so depreciation account debit to fixture का account, ये correct entry होनी चाहिए थी. But what is the mistake here? Has not been posted to the depreciation account. Not been posted to depreciation, यानी depreciation को आपने डेबिट किया ही नहीं है. और अगर depreciation को डेबिट नहीं किया है, इसका मतलब कोई भी अकाउंट डेबिट हुआ ही नहीं है, तो डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट. फिक्सचर के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो वी अज्यूम दैट फिक्सचर इज करेक्टली क्रेडिटेड. ओके, so I hope this transaction is also very clear. Depreciation debit to fixture होना चाहिए था, but what you have done, आपने fixture का जो अकाउंट है उसको तो करेक्टली क्रेडिट किया है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया है. नॉट पोस्टेड, अगर लेजर में पोस्टिंग नहीं करोगे, भले जर्नल एंट्री पास कर ली, इट मींस ये बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा ही नहीं. लेजर में पोस्टिंग कंपलसरी है. नोट पोस्टेड इसका मतलब नोट रिकॉर्डेड इन डेप्रिसिएशन अकाउंट. So I hope this transaction is also very clear. Okay, now what I will do, sir. I will share the file with you, okay, about transaction 3, 4, 5 and 6, and your target is to understand this. Since you have solution, you can very well understand it, and if you have doubt, you can let me know tomorrow. So today 2 questions I have discussed, question 25 and 43. This you need to write down in your notebook. Okay, I need to leave you earlier today, so I hope you will use the time properly, and I will share the attendance file soon. And today do one thing, WhatsApp में attendance mark कर लो. Okay, I will take from it. I will not share that attendance file. Okay,
Chalo, bye bye, take care, practice the question, and I will share the file.